नमस्कार साथियों। तो आज है 29 मई 2025। दोस्तों कल एग्जैक्टली सेम टाइम पे मैं ये वीडियो पोस्ट किया था। और अगर आपने कल इस वीडियो देखा तो आपको अच्छे से याद होगा कि इस वीडियो में मैं आपको कहा था कि कैसे बाजार में एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाया गया है, खास करके आज मंथली एक्सपायरी के लिए। और साथ में मैं आपको ये भी कहा था कि ये जो वीडियो है ना, इसको सेव करके रख दीजिए हो सके तो। ओके, यहाँ पे आप देख भी पाएंगे कि थंबनेल के ऊपर भी मैं मेंशन किया बड़े बड़े अक्षर में कि बिग ट्रैप ऑन टुडेज मार्केट। और मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा भी था कि बाजार में कैसे ट्रैप किया जा रहा है, खास करके छोटे ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को। दोस्तों इसी बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ टैरिफ के ऊपर एक बहुत बड़ा बम्पर अपडेट आया। चलिए सबसे पहले एनालिसिस करते हैं मार्केट को। देखिए आज बाजार की ओपनिंग काफी बढ़िया था, खास करके लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया, मतलब 24,752 पॉइंट, उससे तो काफी ऊपर लेवल पे ओपन हुआ था, जो कि मेरे तरफ से बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन नहीं था। बट ओपन होने के बाद देखिए कैसे ट्रैप किया गया है। लगभग 12:30 बजे के आसपास देखिए बाजार ओपन हुआ, फुल्ली पॉजिटिव में ओपन हुआ। लगभग 10:50 पे सबसे पहले नेगेटिव में पहुंचा। उसके पहले देखिए थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव चलते चलते सीधा देखिए 12:30 बजे पे कहां पे था, नोट करना। 12:30 बजे पे कहां पे था, 24,750 पॉइंट पे। ठीक, उसके बाद देखिए पूरा इंटरडे लो टच किया, कहां पे देखिए 24,677 पॉइंट पे। और ये जो ट्रैप है ना, यही ट्रैप की बात आपको मैं कल भी कहा था कि देखिए ऐसे ही एक ट्रैप यहाँ पे बनाया जा रहा है, खास करके बड़े लेवल की ट्रेडर्स, बड़े लेवल की जो बिग प्लेयर्स है उनके द्वारा। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे ट्रैप में पा दिया, खास करके ट्रेडर्स। और यही जो डर है ना, यही जो बड़े प्लेयर्स की सबसे बड़ा वेपन है। यही डर दोस्तों सबसे बड़ा वेपन है बड़े ट्रेडर्स की, बड़े प्लेयर्स की। उसके बाद देखिए जब बाजार में रैली हुआ, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, देखिए आज जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस निफ्टी की कहां पे हुआ, 24,833 पॉइंट में क्लियरली दिख रहा है। बट अगर आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखेंगे ना, यहां पे नहीं हुआ। लास्ट ट्रेड प्राइस कहां पे हुआ आप देख लीजिए खुद, कहां पे हुआ, 24,880 पॉइंट पे, लगभग लगभग 50 पॉइंट ऊपर। तो क्लियर हो चुका है ना कि कैसे आज ट्रैप किया गया है मंथली एक्सपायरी की। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी होता था ऐसे ऐसे ही दोस्तों। अब आज की डेट में बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेबी द्वारा जो बाकी इंडेक्स की जो वीकली एक्सपायरी होता था वो तो खत्म कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में निफ्टी वीकली एक्सपायर कर रहा है और मंथली एक्सपायर तो हर एक इंडेक्स कर रहा है। तो आज कहीं ना कहीं बाजार में ऐसा ट्रैप बनने का पूरा पूरा चांस था और बना भी था। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 12:30 बजे के आसपास जैसे ही यहाँ पे बड़े निवेशक ने एकदम ट्रैप बिछाया है, लोग डर के मारे सेल करके निकल के, भाई अभी तो मार्केट और गिरने वाले हैं, बस सीधा सीधा रिवर्स मार गया, सीधा सीधा रिवर्स मार गया। कोई सवाल नहीं उठता, रिवर्स। सेम अगर हम मूवमेंट देखेंगे, आज ज्यादातर इंडेक्स में सेम मूवमेंट हुआ। ये देखिए बैंक निफ्टी इतना बढ़िया ओपनिंग, उसके बाद देखिए 12:30 के आसपास इंटरडे लो टच किया। सेम आप ज्यादा इंडेक्स आप उठा के देख लीजिए, सब वही 12:30, 12:40 के आसपास इंटरडे लो टच किया। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी भी कहां पे क्लोजिंग दिया, सीधा सीधा। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना बैंक निफ्टी, ये देखिए डे लो से डे हाई कितना पॉइंट की मूवमेंट दिया, आपको अंदाजा नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्लोजिंग कहां पे दिख रहा है, 0.23% ऊपर। यहाँ पे आपको दिखेगा 1.17% ऊपर रिकवर किया। यही ट्रैप की मैं बात कल कह रहा था ये वाली वीडियो में, ये वाली वीडियो में, ये देखिए। ठीक है, तो दोस्तों अपडेट मत करना एक भी। अच्छा, बाकी इंडेक्स की अगर हम बात करें, देखिए बाकी इंडेक्स भी आज काफी अच्छा था। जैसे कि बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, आईटीज भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, एफएमसीजी सेक्टर में भी शुरू में काफी गिर गया था, उसके बाद रिकवर कर गया। एमएस सेक्टर भी पॉजिटिव में था, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर से लेकर रियलिटी सेक्टर। आज पीएसयू बैंक में थोड़ा सा करेक्शन हुआ। पीएससी सेक्टर में कहूंगा आज बहुत ज्यादा कोई तेजी भी नहीं था, बहुत ज्यादा कोई गिरावट भी नहीं हुआ, काफी हद तक न्यूट्रल था। इसके अलावा कंजप्शन सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, सीपीएस सेक्टर, ज्यादातर सेक्टर आज कहने के पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों होपफुली क्लियर हो चुका है कि कैसे आज ट्रैप किया गया है और कैसे ट्रैप किया जाता है, खास करके जो छोटे ट्रेडर्स या रिटेल निवेशकों को। ओके, अब चलिए इस वीडियो की जो दूसरे चरण है, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टैरिफ के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए वैसे अगर हम बात करें, कल यानी बुधवार रात यूएस मार्केट में भी कुछ खास क्लोजिंग नहीं था।
चाहे डॉ जोन्स की बात करें नेगेटिव में क्लोजिंग, नैस्डैक की बात करें लगभग आधा % नीचे ही क्लोजिंग दिया। बट अगर आप देखेंगे ना, आज सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर है नैस्डैक की फ्यूचर में कुछ अलग ही लेवल की ऊर्जा देखने को मिला। मतलब अभी आप देख सकते हो कि 0.37% ऊपर, बट शुरुआती दौर में ना जब मैं ट्रैक कर रहा था सुबह सुबह, तब लगभग 1% के आसपास डॉ जोन्स की फ्यूचर ऊपर था। नैस्डैक की फ्यूचर की बात करें भाई, ये तो बहुत ऊपर है। ये देखिए अभी लगभग 1.28% ऊपर। यहां पे जब चल रहा था ना इस पर्टिकुलर लेवल पे, लगभग 1.5 से 2% ऊपर था। अब इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी कारण है, और कल रात में जब ये न्यूज आया ना, पूरे बाजार की सेंटिमेंट को हिला के रख दिया। जहां पे यूएस मार्केट क्लोजिंग नेगेटिव में, जब ये न्यूज आने के बाद सीधा सीधा फ्यूचर में एकदम चेंज हो गया। अब न्यूज क्या है देखिए, यूएस कोर्ट ब्लॉक ट्रम्प टैरिफ मतलब याद कीजिए डोनाल्ड ट्रम्प की जो लिबरेशन डे 2 अप्रैल, कुछ याद आ रहा है? 2 अप्रैल लिबरेशन डे, उसको दोस्तों ब्लॉक कर दिया यूएस कोर्ट में। और साथ में ये जो डोनाल्ड ट्रम्प बीच बीच में आके कह रहा था कि देखिए इंडिया पाकिस्तान सीज फायर मैंने करवाया है, मैं मीडिएटर हूं इन दोनों के भीतर, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, यूएस कोर्ट का क्या कहना है पहले आप ढंग से समझ लीजिए, यही मेन पार्ट है, ठीक है, कि एक्चुअली क्यों यूएस कोर्ट ने सडनली ये डिसीजन दिया, और इसके साथ कल वाली एक घटना की पूरा कनेक्शन है, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से समझना। देखिए वाशिंगटन यूएस ट्रेड कोर्ट, यूएस में देखिए बहुत सारे कोर्ट है, वहां पे यूएस की जो ट्रेड कोर्ट, ठीक है, ऑन वेडनेसडे, मतलब यूएस की जो लोकल टाइम के हिसाब से वेडनेसडे, बट हमारे यहाँ पे रात हो गया था, ठीक है, ब्लॉक्ड डोनाल्ड ट्रम्प लिबरेशन डे। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली कोट करके मेंशन किया, लिबरेशन डे मतलब 2 अप्रैल जो टैरिफ इंपोज किया था दुनिया भर के देश के ऊपर, उसको ब्लॉक किया है। इंपोर्ट टैरिफ फ्रॉम गोइंग इनटू इफेक्ट होने से पहले, लागू होने से पहले उसको ब्लॉक कर दिया। रूलिंग दैट द प्रेसिडेंट ओवरस्टेप हिट ऑथोरिटीज। देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार कोट करके देता हूं। ये देखिए, रूलिंग दैट द प्रेसिडेंट ओवरस्टेप्ड इट्स ऑथोरिटी। अब देखिए हर एक पोजीशन की एक ऑथोरिटी होता है, जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री की कुछ सडन पावर है, ठीक वैसे ही जो हमारे चीफ मिनिस्टर उनका भी कुछ सडन पावर है, रेल मंत्री उनका भी पावर है, जो रक्षा मंत्री उनका भी कुछ सडन पावर है, प्रेसिडेंट उनके पास भी कुछ पावर है। आप जब उसको ओवर क्रॉस करेंगे, ओवरटेक करेंगे या ओवरस्टेप करेंगे, तब दोस्तों कोर्ट आगे निकल के आएगा। और यहाँ पे कुछ चीज ऐसा ही हुआ है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प के पास जो अथॉरिटीज है ना, उसको उन्होंने ओवरस्टेप कर लिया था, और जिसके वजह से यूएस की जो ट्रेड कोर्ट कल फाइनली ये डिसीजन देने में मजबूर हुआ कि भाई साहब आपने जो टैरिफ के नाम पे मतलब जो मजाक बना के रखा है दुनिया भर में, उसको हम ब्लॉक करते हैं। लिबरेशन डे 2 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या मेंशन किया, द अक्रॉस द ब्रॉड ड्यूटीज ऑन कंट्रीज दैट, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया कि अलग अलग देशों के ऊपर जो टैरिफ इंपोज किया था, ऑन कंट्रीज दैट सेल मोर टू यूनाइटेड स्टेट्स देन दे बाई। द अमेरिकन कमांडर इन चीफ हैज क्लेम्ड board authority to set global tariff under the International Emergency Economic Power IEEPA, which is meant to address unusual and extraordinary, देखिए यहाँ पे कोड भी किया, unusual and extraordinary threat during a national emergency। तो इसी वजह से एक्चुअली यूएस ट्रेड कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल आई थिंक आया होगा कि देखिए लिबरेशन डे मतलब जिसको कोर्ट ने मेंशन किया या डोनाल्ड ट्रम्प ने भी इसके पहले कहा था, वो है आपका 2 अप्रैल। आज चल रहा है आपका 29 मई, लगभग 2 महीने होने को है। तो अभी तक क्या कोर्ट सो रहा था? दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे चल के याद दिलाने की कोशिश करता हूं। लास्ट डे मैं आपको ये न्यूज शेयर किया था और साथ में मैं आपको कुछ कहा भी था। पहले आप न्यूज की इंपॉर्टेंस को समझिए। इलन मस्क की तरफ से कल ये कहा गया था कि देखिए माई शेड्यूल टाइम कम्स टू एंड। इलन मस्क को जो यूएस में ऑथोरिटी दिया गया था, उसको दोस्तों इलन मस्क ने अभी एग्जिट कर लिया उस ऑथोरिटी से। ये देखिए एग्जिट डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया था उसको एग्जिट कर लिया आफ्टर क्रिटिसाइजिंग प्रेसिडेंट बिग ब्यूटीफुल बिल। रिसेंटली हमने देखा डोनाल्ड ट्रम्प जो बिग ब्यूटीफुल बिल ये वहां के जो पार्लियामेंट है वहां पे पास करने के बाद इलन मस्क ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि भाई साहब ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और साथ में आपको मैं कल जब ये न्यूज, कल ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा था ना अभी अभी कुछ टाइम पहले, ये देखिए ये वाली वीडियो में अगर आप देखेंगे ये वाली न्यूज भी आपको मिल जाएगा। ये वाली वीडियो में आपको मैं शेयर किया था ये वाली न्यूज, ठीक है। तो तब आपको मैं क्या कहा था कि देखिए अगर डिसअपॉइंट ये वर्ड अगर कोई दुनिया की कोई व्यक्ति यूज करता, चलो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि यहाँ पे
इलन मस्क कहा है कि भाई ये जो बिल है ये डिसअपॉइंट किया है। मैं आपको कहा था कि देखिए ये काफी भारी पड़ सकता है ट्रम्प को। अब आज की डेट में ये कल सुबह की अपडेट था और ये कल मिडनाइट की अपडेट। आप कुछ लिंक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल बात है, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स ये दोनों साथ चलता है। कोई भी पॉलिटिशियन इतना भी पावरफुल नहीं हुआ कि वो सीधा सीधा इंडस्ट्रियल या जो पूंजीपति उसको ठुकरा के कुछ करे। ये जो आज की डेट में भारत में कह देता है ना कि मोदी जी क्यों सपोर्ट करता है अदानी अंबानी को, भाई कोई चारा नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर यहाँ पे आज की डेट में जो भारत में सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार ना होकर कोई दूसरे तीसरी चौथी कोई भी पार्टी की सरकार होता ना, वो भी सेम काम करते। ये याद रखना। आज की डेट में हो सकता है कि विरोधी कहते हैं कि देखिए अंबानी अदानी बस उनके जेब में ही पैसा जा रहा है, वो अगर आज की डेट में सरकार में होते वो भी सेम काम करते। यहाँ पे याद रखना, क्योंकि इलन मस्क ना केवल यूएस की सबसे रिचेस्ट पर्सन, दुनिया की रिचेस्ट पर्सन है। और इसके साथ इसका कैसा कनेक्शन है मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार हो, समझ जाइए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। भाई तो भाई एक और चीज मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। आज यानी 29 को यूएस की जीडीपी डेटा आउट होगा। फिलहाल आप देख सकते हो आउट नहीं हुआ, शाम के वक्त आउट होगा। और आज रात की 10:30 वाली वीडियो में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। याद रखना, आज रात की 10:30 वाली वीडियो में आपको अपडेट दे दूंगा। और आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं आप स्टोरी के थ्रू अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो बाकी बात करते हैं कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन तो एकदम ठीक ठाक है। बाकी एफआईएस एंड डीएस की कारोबार भी लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन पे काफी बढ़िया देखने को मिला, अच्छा देखने को मिला, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। इसका अपडेट तो अभी आया नहीं है, वही सेम 10:30 वाली वीडियो में अपडेट आपको दे दूंगा। बाकी बात करें, जैसे ही देखिए यूएस ट्रेड कोर्ट ने ब्लॉक किया है टैरिफ, तुरंत देखिए आज एशियन मार्केट में एक अलग ही लेवल की ऊर्जा देखने को मिला। चाहे जापानीज मार्केट की बात करें, हर एक इंडेक्स एक 1.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट की बात करिए तो भाई भागेगा ये तो सबसे पहले भागेगा। हर एक इंडेक्स देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। हांगकांग मार्केट की बात करें, सब इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन कॉस्पी, केआरएक्स, कॉस्डेक्स सब सब दे दनादन दौड़। आज इंडियन मार्केट आज एक्सपायरी था, इसलिए मैं कहूंगा उतना ज्यादा तेजी नहीं था। अदरवाइज सेकेंड हाफ में पता चल गया आपको कि एक्चुअली कौन सी मूड में था। ओके, सो इंडियन मार्केट भी आज काफी बढ़िया था। ताइवानिश मार्केट आज काइंड ऑफ फ्लैट था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आप देखिए काफी बढ़िया मूड में था। ट्रेडिस्ट को साइड में करते हैं। न्यूजीलैंड की मार्केट आज थोड़ा सा कमजोर था। बाकी बात करें, ठीक है, सिंगापुर मार्केट भी अच्छा था, थाई मार्केट भी अच्छा ही था। तो ओवरऑल बात करें, आज कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन बाजार अल्टीमेटली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया और आशा रखता हूं कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे का अपडेट देखिए आगे मैं आपको देता जाऊंगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनी की क्वार्टर फोर की रिजल्ट आउट हुआ, जैसे कि सुजलॉन हो गया, मजगांव डॉक हो गया। तो दोस्तों एक भी अपडेट मिस मत करना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई कंफ्यूजन है आपका, डाउट्स है, अभी भी कमेंट करके बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।